सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम हमारी स्टोरी पंचायत से प्यार तक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना होगा कि जो आरव और देवांशी होते हैं उनकी शादी फिक्स हो गई होती है। सारे घर वाले मान भी गए होते हैं और आरव इंडिया आ गया होता है। जो बड़े भैया होते हैं वो भी हमारे पास आ गए होते हैं और मैं तो पहले से ही दिल्ली ही रह रही थी। तो चलिए आगे जानते हैं स्टोरी में क्या होता है। यहाँ विधि भाभी से बात करने के बाद से कॉल कट हो जाती है। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है, धीरे धीरे करके शादी वाला टाइम भी आ जाता है और यहाँ अभी तक किसी ने शॉपिंग भी नहीं करी होती है। तो सारे लोग मिलके प्लान बनाते हैं कि क्यों ना शॉपिंग मतलब दूल्हे के साइड वाले और दुल्हन के साइड वाले एक साथ ही करें। ऐसे ये होगा कि दूल्हे दुल्हन की मैचिंग के कपड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो सारी प्लानिंग होती है। उसके बाद से दूल्हे के साइड से मतलब आरव के साइड से मैं, बड़े भैया, उनके मम्मी पापा, डीके, मिट्ठू दी, ये सारे लोग जाते हैं। देवांशी के साइड से उनके भैया, मम्मी पापा, दीदी, जो भी होते हैं वो सारे लोग आते हैं। इधर पहले हम लोग पहुंचते हैं और मॉल में एंटर करते हैं। अभी हम लोग जैसे ही एंटर कर रहे होते हैं तभी वो लोग भी आ जाते हैं। तो हम लोग वहीं गेट पे खड़े हो जाते हैं कि साथ में चलेंगे अंदर। तो वो लोग भी आते हैं, नमस्ते समस्ते होता है। यहाँ आरव बस देवांशी को देखे जा रहा होता है। इधर देवांशी अपनी नज़रें नीचे की हुई थी क्योंकि उसके घर वाले वहाँ पे थे और कहीं ना कहीं उनकी नज़र थी देवांशी पे। तो इसलिए देवांशी अपनी नज़रें नहीं उठा रही थी और इधर आरव भाई पूरे ताड़ने में बिजी है। तभी बड़े भैया जाते हैं और उसको थोड़ा सा ऐसे मार के कहते हैं, क्या देख रहा है, अब जिंदगी भर देखना ना, तेरे साथ ही रहेगी, देखते रहना, अभी तो छोड़ दे भाई। जिस पे आरव हकलाते हुए कहता है, नहीं मैं कहाँ देख रहा था। तो बड़े भैया बोलते हैं, तो तब कहाँ देख रहा था। तो ये अपना सर खुजाते हुए कहता है, अरे भैया आप भी कुछ भी बोलते हो। उसके बाद से वो कहते हैं, अच्छा ठीक है चल अब चलते हैं। इधर सारे लोग आते हैं, अंदर एंटर करते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम लोग लेडीज सेक्शन में। वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है देवांशी जी के लिए लहंगा। इधर जो मम्मी पापा लोग थे वो लोग एक साइड में थे, वो लोग साड़ी ओड़ी जो भी लेना था वो लोग ले रहे थे और हम लोग मतलब हमारी जो पूरी गैंग हम लोगों की साइड की थी और दुल्हन की साइड की जो जो भी लोग थे वो सारे लोग एक साथ गए थे कपड़े लेने के लिए। तो वहाँ पे लहंगा निकालते हैं लेकिन कोई भी लहंगा पसंद नहीं आ रहा था। तभी आरव की नज़र पड़ती है, वहीं कोने में एक लहंगा था, बहुत ब्यूटीफुल सा लहंगा था। उसके वर्क इतना अच्छा लग रहा था देखने में कि भाई कोई भी देखे तो उसकी तरफ खींचा चला जाए। आरव जो वहाँ सेलर होते हैं उनसे पूछते हैं कि भैया ये दिखाना। जिस पे वो कहते हैं कि ये आप नहीं ले सकते हो। जिस पे ये पूछते हैं कि क्यों। तो वो कहता है, ये किसी ने ऑर्डर दे के बनवाया है और ये उसके लिए है। तो आरव पूछते हैं, तो अभी उनके शादी की मतलब शादी में कितना टाइम बचा है। तो वो कहते हैं आई थिंक 10-12 दिन और बचा है और वो अपना ऑर्डर लेके चले जाएंगे। जिस पे आरव कहते हैं, भैया एक काम करो ना प्लीज़, मुझे ये पसंद आ गया है, मैं आपको इसके दुगने दाम दे दूँगा, आप ये मुझे दे दो, उनके लिए एक दूसरा बना दो। जिस पर कहीं न कहीं सेलर भी थोड़ा लालची हो जाता है, दुगने दाम सुन के वो कहता है ठीक है आप ले लीजिए। जिस पे आरव वो लहंगा लेकर आते हैं, देवांशी को दिखाते हैं। भाई देवांशी भी खुश हो जाती है, उसको भी लहंगा बहुत पसंद आता है। तो यहाँ लहंगे की तो हो गई थी, अब आती है बारी शेरवानी की। सारे लोग जाते हैं शेरवानी के लिए। तो वहाँ मतलब मैं और बड़े भैया मतलब हमारी थोड़ा ज़्यादा चलती है आरव जी के मामले में। तो हम लोग पसंद कर रहे थे, भाई को पसंद नहीं आ रही थी शेरवानी।
ये मतलब अपने बॉडी पे ऐसे लगा के शेरवानी दिखा रहे थे। जब हम लोग कह रहे थे हाँ अच्छी है, फिर ये धीरे से अपनी नज़रें चुरा के उधर देख रहे थे देवांशी की तरफ, और फिर इशारों में पूछ रहे थे अच्छी है। बस उधर से आ जा रहा था नहीं, भाई को पसंद नहीं आ रहा था शेरवानी। फिर मतलब लास्ट में जाते जाते एक शेरवानी पसंद आती है, तो मिस्टर आरव जी की शेरवानी भी हो जाती है। अब बारी थी बड़े भैया की। इनको लेना था अपने लिए कोट पैंट वाइन कलर का, लेकिन इनको कहीं मिल नहीं रहा था। मिल रहा था, शायद ये कलर भूल गए थे कि मुझे इसी कलर का चाहिए। तो बहुत सारे कोट पैंट्स देखने के बाद कोई पसंद ही नहीं आता है। फिर तभी मुझे आइडिया आता है कि क्यों ना भाभी से पूछा जाए, आई मीन विधि भाभी से। मैं उनके पास कॉल करती हूँ, लेकिन उस टाइम वो अपने ऑफिस में होती हैं, लेकिन फिर भी कॉल जाती है, वो कुछ रिंग होता है उसके बाद से कॉल को पिक कर लेती हैं। उसके बाद से कहती है क्या हुआ आरू। मैं कहती हूँ बस एक छोटा सा काम कर दो आप कि भैया के लिए ये पसंद कर दो। वो कहती है अच्छा ठीक है जल्दी करो, मुझे टाइम नहीं है। जिस पर मैं उन्हें दिखाती हूँ, वो बस एक नज़र देखती हैं और एक नज़र में सेलेक्ट हो जाता है कि ये अच्छा है। भाई वो कोट पैंट सबको पसंद आ जाता है। अब भैया की भी हो गई थी, भाभी कॉल पे थी। मैं कहती हूँ जब भाभी आप कॉल पे हो तो एक काम करो मेरे लिए भी देख लो कोई अच्छा सा। तो वो कहती है अच्छा ले चलो दिखाओ। मैं अपने लिए दिखाती हूँ, कोई अच्छा ही नहीं लगता है, ना मुझे ही अच्छा लगता है ना भाभी को ना किसी को। तो मैं कहती हूँ एक काम करो भाभी, अब जब आना तब मेरे लिए लेकर खुद ही चले आना। वो कहती है ठीक है। अब यहाँ सबकी सारी चीज़ें ले ली गई थी। अब बारी होती है घर जाने की। इधर हमारे आरव भाई को तो मन ही नहीं था कि देवांशी जी जाएं। इधर वो इशारों इशारों में ना हाँ हो रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, जाना पड़ेगा। इधर सारे लोग घर निकल जाते हैं। अगली सुबह हल्दी होती है और सारे लोग हल्दी के लिए रेडी होते हैं। इधर देवांशी की फैमिली भी मतलब जहाँ जिस लॉज में हम लोग थे वहीं पे वो लोग भी आ जाते हैं। तो दोनों परिवार एक साथ ही थे, लेकिन चीज़ें सारी अलग अलग थी। उनका मतलब जो रूम होता है वो अलग साइड में होता है, हम लोगों का अलग होता है। तो उनकी फैमिली के लोग भी आ चुके थे, हम लोग भी थे। इधर हल्दी हो जाती है और शाम के टाइम हम लोगों ने मेहंदी रखा हुआ था। हल्दी हो रही थी, लेकिन जिसका इंतज़ार था वो लोग आए ही नहीं थे। जैसे कि हमारी विधि भाभी और अंजलि जी, ये दोनों लोग गायब थे, दोनों ही नहीं आए थे। हमने कॉल किया था लेकिन इन लोगों ने हमारा कॉल ही नहीं रिसीव किया था। मतलब आरव भाई ने भी कॉल किया लेकिन किसी का कॉल ही नहीं रिसीव हुआ था। तो आरव भाई तो भाई खुश थे, इनकी हल्दी थी और बड़े भैया का मुंह लटका हुआ था। मेरा तो कुछ कहना नहीं था, मैं कामों में इधर उधर बिजी थी। कैसे कैसे करके हल्दी तो पूरी हो जाती है, शाम को मेहंदी थी। इधर बड़े भैया मुंह लटकाए अपने रूम में जाते हैं मेहंदी के लिए रेडी होने, आरव भाई अपने रूम में, मैं अपने रूम में। जब हम लोग मेहंदी के लिए रेडी होकर आते हैं और जैसे ही बैठते हैं तभी स्टेज पे लाइट बढ़ती है, आई मीन लाइट जलती है। लाइट जलती है, वहाँ स्टेज पे 3 लोग थे। बीच में देवांशी, उनके एक साइड अंजलि और एक साइड विधि भाभी। अंजलि जी और विधि भाभी दोनों ने साड़ी पहनी हुई थी और देवांशी ने लहंगा पहना हुआ था। इधर जब बड़े भैया विधि भाभी को देखते हैं भाई, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आरव भाई देवांशी को देख के इनके होश हवास उड़ चुके थे। और भाई मेरा तो कहना ही नहीं है, आरू की नज़र सिर्फ अंजलि पे थी और ये बस एकटक आरू अंजलि को ही देखे जा रहे। मतलब तीनों का हाल ऐसा था ना, मतलब साइड में हम दोनों बैठे थे, बीच में आरव भाई बैठे थे
और इधर स्टेज पे वो तीनों लोग, भाई हम तीनों का मुंह ऐसे खुला, आंखें बड़ी बड़ी। और ये चीज ना डीके और मिट्ठू जी नोटिस कर रहे थे। तभी मिट्ठू जी आती हैं और हिलाते हुए कहती हैं, क्या कर रहे हो तीनों, मतलब कुछ भी कहीं भी शुरू हो जाते हो, मुंह बंद करो अपना तीनों पहले। फिर हम लोग अपने होश में आते हैं, मुंह बंद करते हैं। सामने प्रोग्राम चालू था, आई मीन तीनों मतलब डांस कर रहे हैं। इधर क्या होता है, विधि भाभी आती हैं, बड़े भैया का हाथ पकड़ती हैं। बड़े भैया उनको देखने में बिजी थे, इनको पता ही नहीं चलता है कि मुझे कौन आ रहा है कौन ले जा रहा है, ये बस खींचे हुए चले जा रहे थे। देवांशी जी भी आती हैं डांस करते हुए, मिस्टर आरव जी का हाथ पकड़ती हैं, वो भी लेकर चले जाती हैं। अब बच गई अंजलि जी और मैं। वो पहले तो एक नज़र मेरी तरफ देखती हैं, हाय उनका ये देखना, क्या ही कहूँ मैं, छोड़ो। उसके बाद से थोड़ा सा स्माइल करती हैं और मुझसे पूछती हैं कि आना है, जिस पे मैं भी इशारे में कह देती हूँ। फिर वो आती हैं, वो मेरा हाथ पकड़ती हैं। अब हम लोग मतलब तीनों लोग स्टेज पे, यहाँ डांस जो अभी तक अकेले का था वो कपल डांस हो गया था। धीरे धीरे करके सॉन्ग एंड होता है और हमारा डांस भी। इधर बड़े भैया ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, सीधे विधि भाभी को हक कर लेते हैं। इधर आरव भाई का तो अभी ये सब मना ही था, क्योंकि शादी तक नो चिपका चिपकी, नो टचिंग टचांग, तो इसलिए ये अपना मुंह लटका के बस देखे जा रहे होते हैं। लेकिन बड़े भैया को ऐसे हक करता देख के सारे लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद से जब हम क्लैप करना स्टार्ट करते हैं तब जाके बड़े भैया होश में आते हैं और जल्दी से अलग होते हैं। उसके बाद से सारे लोग मिलते हैं एक दूसरे से, हल्दी की रस्म ख़त्म होती है। और इधर मैं और बड़े भैया कुछ ज़्यादा ही थक गए होते हैं, तो होता ये है कि हम दोनों नींद में झूमते हुए जाते हैं और मैं भी बड़े भैया के साथ ही उनके रूम में जाके सो जाती हूँ। उसके बाद से रात में, आई थिंक रात नहीं हुई थी, मतलब कुछ टाइम बाद विधि भाभी रूम में आती हैं तो देखती हैं कि हम दोनों वैसे ही सो रहे हैं। वो आती हैं, हमें अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती हैं और उसके बाद से वैसे ही चली जाती हैं। यहाँ कुछ टाइम बाद मुझे प्यास लगती है, मेरी नींद टूटती है, तो मैं देखती हूँ ये मैं कहाँ हूँ। फिर मैं ध्यान से देखती हूँ तो ये बड़े भैया का रूम होता है। फिर मैं बड़े भैया को परेशान ना करते हुए आराम से उठती हूँ। उठ के अपने रूम की तरफ जा रही होती हूँ, तभी देखती हूँ कि सारे लोग भी बैठ के बातें कर रहे हैं। आई मीन विधि भाभी, अंजलि जी, देवांशी और मतलब कई सारे कजन्स आए थे, वो लोग सारे लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी मैं जाती हूँ और कहती हूँ, गाइस किसी को सोना नहीं है क्या, सारे लोग इतनी रात तक जगे हुए हो, कल शादी है, दिन में सोओगे क्या। जिस पर विधि भाभी कहती है, अरे नहीं नहीं सब अब सोने ही जा रहे हैं। तो मैं भी कहती हूँ कि हाँ हाँ जाइए, मैंने अब आपकी सीट को खाली कर दिया, जाइए आराम से सोइए। जिस पे वो हंसते हुए कहती है, आरू एक काम करना। मैं कहती हूँ हाँ भाभी बोलिए। तो वो कहती हैं कि अंजलि को एक काम करो, अपने रूम में शिफ्ट कर लो, क्योंकि दूसरा रूम तो कोई अवेलेबल है नहीं, तो अंजलि को तुम अपने साथ ही रख लो। भाई मैं तो अंदर ही अंदर खुश हो जाती हूँ, लेकिन जो मेरी स्माइल होती है वो कोई देखे या ना देखे, लेकिन विधि भाभी समझ जाती हैं। फिर वो मेरी तरफ देखती हैं, हल्का सा स्माइल करती हैं और कहती है ठीक है जाओ। इधर मैं अंजलि जी को लेकर अपने रूम में आ जाती हूँ और इधर विधि भाभी जाती हैं बड़े भैया के रूम में। वो देखती हैं बेचारा मासूम सा इंसान अभी भी सो रहा है, मतलब बिल्कुल होश व हवास में नहीं है। वो जाती हैं, बेड पे बैठती हैं, फिर बड़े भैया की तरफ देखती हैं। इनके जो आगे के बाल थे छोटे छोटे, वो इनके फोरहेड पे आ रहे थे। वो धीरे से अपनी फिंगर से ऐसे उन बालों को साइड करती हैं और उसके बाद से इनको इनके फेस को देखती हैं। इतनी मासूमियत झलक रही थी कि पूछो मत। भाई
भाभी तो वहीं पे फ़िदा हो जाती हैं। वो धीरे से झुकती हैं और उनके फ़ोरहेड पे किस करती हैं। किस करने के बाद कुछ देर इनके फेस को देखती हैं और फिर देखते-देखते ही सो जाती हैं। इधर मेरे रूम में अंजलि जी आती हैं। भाई वो अपना सामान-वामान रखती हैं। रखने के बाद से मैं कहती हूँ कि आप एक काम करो, आप बेड पे सो जाओ, मैं यहाँ सोफ़े पे सो जा रही हूँ। वो कहती है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आ जाओ बेड पे ही सो जाओ। और मुझे तो आ रही थी नींद, और नींद में मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मैं जाती हूँ बेड के एक साइड सो जाती हूँ। उसके बाद से वो भी बेड के दूसरे साइड जाती हैं। उनको आई थिंक नींद नहीं आ रही होती, तो वो एक बुक निकालती है और पढ़ने बैठ जाती हैं। इधर मैं सोते-सोते नींद में, मुझे पता नहीं चलता है, और वो बैठ के अपना बुक पढ़ रही होती है। मैं खसकते-खसकते जाती हूँ और उनको हग कर लेती हूँ। पहले तो वो चौंकती हैं, चौंक के मेरी तरफ देखती हैं और मुझे ऐसे टैप करके कहती हैं, आरू, आरू। मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं तो गहरी नींद में सो रही होती हूँ। जिस पे वो मेरी तरफ देखती हैं, हल्का सा स्माइल करती हैं। उसके बाद से अपनी बुक को बंद करती हैं, रखती हैं, और मैं उस वो जब बुक को रख रही होती हैं, उस टाइम मैं थोड़ा-सा मतलब साइड हो गई होती हूँ। तो वो बुक को रख के आराम से वो लेटती हैं, और जैसे ही वो लेटती हैं, मैं उन्हें फिर से हग कर लेती हूँ। हग करती हूँ तो वो पहले मेरे फेस को देखती हैं, फिर देख के फिर से स्माइल करती हैं, और फिर स्माइल करके अपनी आँखें बंद करके वो भी सो जाती हैं। और इधर हमारे आरव भाई के रूम में डीके और मिट्ठू दीदी सो रहे होते हैं। इधर आरव भाई तो भाई बेचैन थे कि ये कब देवांशी जी से मिले। और यहाँ पे बात ये हुई थी कि जब मैं बड़े भैया के रूम से निकल रही थी, तो रास्ते में मुझे आरव भाई मिले थे, और इन्होंने मुझे बोला था कि छोटी, सारे लोग जग रहे हैं, प्लीज़ कुछ करके इनको इनके रूम में भेज दे, मुझे जाना है देवांशी से मिलने। मैं तो पहले इनके फेस को देखती हूँ, फिर हंसती हूँ, कहती हूँ अच्छा ठीक है, जाओ मिल लो। उसके बाद से ये कहते ठीक है छोटी, जाना। तभी मैं जाती हूँ और कहती हूँ कि गाइस सोने जाओ सारे लोग। और इधर जैसे ही ये देखते हैं कि अब शांति हो चुकी है पूरा, अब कहीं से आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये क्या करते हैं, अपनी जगह पे पिलो रखते हैं, उसको ब्लैंकेट से कवर करते हैं, और खुद एक चादर लेते हैं, उसको उससे अपने आप को अच्छी तरह से कवर करते हैं कि कोई देख ना ले, बस इनकी आंखें दिख रही होती हैं। मोबाइल का फ्लैश ऑन करते हैं और अपने रूम से धीरे से बाहर निकलते हैं। निकल के ये दूसरी साइड जाते हैं जहाँ पे देवांशी जी का रूम था। वहाँ जाते हैं और उनके विंडो के पास खड़े होके ऐसे विंडो पे नॉक करते हैं। देवांशी भी जी भी सोई नहीं होती हैं। कहीं न कहीं उन्हें भी पता था कि हो सकता है कि आरव भाई उनसे मिलने जाएँ। तो वो भी बस इधर-उधर बेड पे करवटें ले रही होती हैं। जैसे ही ये आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, वो भी शॉक हो जाती है कि इतनी रात को कौन आया। वो खिड़की पे देखती है, थोड़ा-सा डर जाती हैं। वो डर से पूछती हैं, कौन है? जिस पे आरव भाई कहते हैं, अरे खोलो खिड़की, मैं हूँ। जिस पे वो उनका आवाज़ पहचान जाती हैं और जाती हैं, खिड़की खोलती हैं। खिड़की खोलती हैं, आरव भाई अंदर आते हैं, और अंदर आते ही उनको हग करते हैं। इधर वो थोड़ा शॉक थी कि भाई इतनी रात को ऐसा भेष बना के। वो पूछती हैं, एक बात बताओ, ये क्या क्या बना रखा है खुद को? वो कहते अब क्या करूँ, मुझे तुम्हारे बिन रहा ही नहीं जा रहा था। रहा तो यहाँ हमारी भाभी देवांशी जी को भी नहीं जा रहा था, लेकिन वो अपनी चीज़ें शो नहीं होने दे रही थी। वो कहते कल ही शादी है, उसके बाद तो साथ ही रहना, अब एक दिन के लिए नहीं रहा जा रहा था। ये कहते हाँ ना, अब मुझे एक दिन क्या, एक मिनट भी नहीं रहा जा रहा है तुमसे दूर। वो कहती अच्छा, कहते हैं हाँ ना, इतना प्यार जो करता हूँ,
कितनी मुश्किलें पार करके तो तुमसे शादी हुई है, शादी होने वाली है, कैसे दूर रह लूँ। वो कहते ओ मेरा बच्चा। तभी इनके आई मीन देवांशी भाभी के डोर पे नॉक होता है। वहाँ पे आई थिंक समीर जी होते हैं। वो कहते देवांशी, देवांशी डोर खोलो। तो उस पे अब ये दोनों लोग मतलब ऐसे होता है, घबरा जाते हैं कि ये कहाँ से आ गए। जिस पे कहती है हाँ भैया बस आई। ये कहती है एक काम करो तुम कहीं छुप जाओ, मैं जा रही हूँ गेट खोलने, भैया आए हैं। ये जो हमारे आरव भाई होते हैं ये छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं और देवांशी जी तब तक जाके गेट खोल देती हैं। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस। सो हे हाय हेलो गाइस।